हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आज देखते हैं कि फर्स्ट वीडियो फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, और ये देख सकते हैं कि बिजनेस अकाउंटिंग जो बीबीए का फर्स्ट सेमेस्टर का और बीबीए आईबी का फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, करेक्ट। बट पूरा होल सब्जेक्ट यहां पे हमें देखना नहीं है। सो इस वीडियो में वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फर्स्ट टॉपिक ओनली, फर्स्ट चैप्टर, वो भी सम पार्ट, नॉट द एंटायर टॉपिक। We'll do these all accounting, we'll do these all subject in a ब्रेकेबल फॉर्मेट, थोड़े थोड़े छोटे छोटे फॉर्मेट में हम देखते हैं। क्योंकि देखिए, आपको ज्यादा वीडियो मतलब पढ़ाई की वीडियो देखने की आपको ऐसी ज्यादा आदत नहीं है ना, तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, ये बना दिया आपको। तो पहली चीज हमें देखना क्या है, करेक्ट। सो द कोर्स आउटलाइन क्या है यहाँ पे, कि एग्जैक्टली इस वीडियो में, इस टॉपिक में हमें पहले देखना क्या है, कि फर्स्ट टॉपिक में हम क्या देखना है। कुछ नहीं ज्यादा, अकाउंटिंग के बारे में लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे बीबीए के लिए आने वाले, कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड से रहेंगे, डेफिनेटली कुछ अदर बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं। चलो, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से जो है उनको तो अकाउंटिंग पहले से पता नहीं है, बट जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको अकाउंटिंग थोड़ी बहुत तरी पता है। बट हम भी देख लेते कि आपको कितनी अकाउंटिंग पता है, यस और नो। आपको क्योंकि सर देखते, चलो चलो आगे आगे देखते फिर कैसे कैसे आपको अकाउंटिंग याद आती है भी है या नहीं भी आती है। आई गारंटी, आई चैलेंज यू कि ऐसा कोई पोर्शन रहेगा, आपको नाम तो पता है बट वो बता नहीं पाओगे। कैसे? देखिए, पहला ये द फर्स्ट आइटम, सबको पता है कि अकाउंटिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है उसका। ठीक है, डेफिनेशन चलो सर कोई पढ़ता नहीं है, डेफिनेशन इतनी सिर्फ डिफाइन होता है, बुक्स में लिखी जाती है। उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन मतलब इंटरप्रिटेशन, किस लोगों को पता है कि अकाउंटिंग से क्या क्या इंटरप्रेट होता है, पता है आपको? यही तो हमें बीबीए में पढ़ना है। सो बीबीए और एमबीए में क्या पढ़ना है, हमें अकाउंटिंग को समझना है, ईच एंड एवरी टॉपिक को। और अदर सब्जेक्ट्स भी है, बट उसके साथ अकाउंट भी क्यों है? बिकॉज ऑफ द बिजनेस करना है तो अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर अकाउंटिंग। पैसे का मैनेजमेंट नहीं होगा तो भाई बिजनेस कैसे चलेगा? सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द अकाउंटिंग एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद आता है कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। यस, अभी तो पहले बताया कि फंड का मैनेजमेंट करना है, जैसे कि फिनेंशियल मैनेजमेंट भी आ गया सब्जेक्ट आपको, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो भी देखना है। देन द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, यस, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग इज वेरी डिफरेंट मैटर, बट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो बहुत सारे कॉमर्स बैकग्राउंड से जो भी बच्चे, आप मुझे मत बताओ, खुद को बताओ ये सारी चीजें, क्योंकि मैं, आप मुझे से तो बात नहीं कर सकते, बट वीडियो देखते देखते आप खुद से बात कर सकते हो। आपको ये चीजें पता है? यस, पता है, सिर्फ नाम के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्सप्लेन करना ही आपका काम है। बीबीए कर भी क्यों रहे हो आप? क्योंकि बीबीए एमबीए यही है कि मुझे मेरे अकाउंटिंग्स के, फिनेंशियल्स के, एचआर के कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आई हैव टू सॉर्ट आउट इट। और सॉर्ट आउट करने के लिए आई वांट व्हाट नॉलेज ऑफ व्हाट सम थ्योरीज, और वही प्रैक्टिकल में हमें करना है, करेक्ट। मैं सिखाता हूं ये सारी चीजें, बट मैं ज्यादातर आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। देन द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि आप जब अकाउंटिंग करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ओपन होती है, और सबकी अकाउंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो द कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, अजम्पशन एंड प्रिंसिपल्स। सो क्या होता है ना यहाँ पे, कि सारी अकाउंटिंग कुछ बेसिस पे, अजम्पशन पे बेस्ड होती है, करेक्ट। कि जैसे कि आपने बीबीए को एडमिशन लिया, क्या अजम्पशन करके एडमिशन लिया? सारे लोग लेते, सर मैं भी ले लाओ, ये पहला वाला अजम्पशन। दूसरा वाला, सर मुझे आगे जाके एमबीए करना है, आगे डिसाइडेड है तो इसे ले लिया। तीसरी बात, अभी बीकॉम में कुछ रह ही नहीं गया इसलिए मैं बीबीए कर रहा हूं। सो दीज आर द अजम्पशंस। यस, हाँ, जिसके पास गोल है वो वैसे ही जाएगा, जिसके पास गोल है वो बीकॉम से भी करेगा, बीबीए से भी करेगा। बट नाउ व्हाई यू हैव ज्वाइन द बीबीए, डोंट टेल मी, टेल योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ कि आपने बीबीए ज्वाइन क्यों किया, करेक्ट। कोई अदर बोल रहा है या खुद बोल रहे हो या कुछ करने के लिए बाकी नहीं है, यू टेल मी यूर, यू विल गेट योर गोल्स, करेक्ट। सो ऑन दैट बेसिस विल डू द अकाउंटिंग, मतलब आपके नहीं, ये कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस। तो और भी दो पार्ट बाकी है इसमें, आगे देखते हैं। सो अभी इसमें, सो द अकाउंटिंग पॉलिसीज, हर चीज के लिए कोई ना कोई तो पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी होती है, जैसे कि फाइनेंशियल पॉलिसी होती है, कि जैसे पॉलिसी पे ही बेस्ड होती है सारी चीजें। पॉलिसी नहीं होगी, मतलब पॉलिसी मतलब क्या, सम प्रिंसिपल्स,
स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब क्या होती है, सम स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स की उसके बेसिस पे हम सारी चीजें करते हैं, करेक्ट। फिर उसके बाद आता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अरे भाई आप छोटा सा छोटा भी प्रोग्राम घर में बनाते हो तो पहले उसका एस्टिमेशन करते हो कि अमाउंट कितना लगेगा, अमाउंट कितना खर्चा होगा, उसके अकॉर्डिंग विल टेक द स्टेप, उसके अकॉर्डिंग विल इनकर द अमाउंट, दैट इज द एस्टिमेट. So in accounting, in if you want to do the proper accounting, if you want to do the proper budget, so you will have to understand how to do the estimate. अभी यहाँ पे estimate ये भी होता है कि चीज़ों को एस्टिमेट कैसे करना है, कि सपोज मुझे मालूम है कि इन फ्यूचर मुझे यहाँ पे लॉस हो सकता है, इन फ्यूचर मुझे यहाँ पे कुछ दिक्कत आ सकती है, तो मुझे पैसे साइड में रखने चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एस्टिमेट. तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी आपको कोर्स आउटलाइन की जानकारी दे चुका हूँ मैं. तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम चलते हैं अकाउंटिंग के डेफिनेशन पे, देखते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है. और चैलेंज यू, जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको भी ये चैलेंज की अकाउंटिंग डेफिनेशन तो पढ़िए, बट उसको तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ा होगा आपने, पढ़ा भी होगा मालूम नहीं है, बट कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है मैं बता देता हूं. आज आप जीरो नॉलेज लेके बैठिए कि सर मुझे पहले से पता ही नहीं था कि कैसे करना है क्या करना है. ओके, तो आगे चलते हैं. तो देखिए बच्चों यहां पे हम आ चुके हैं कि क्या है आपके सामने वो दो इमेज दिख रही है, क्या कर रहे हैं वो अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो नोटिंग डाउन कर रहे हैं, मतलब अकाउंटिंग कर रहे हैं. तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, तो देखो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, लुक हियर, आर्ट, इट इज एक कला है. अकाउंटिंग क्या है, एक कला है. कैसी कला है, जब लाइक करोगे अच्छा लगे तभी वो कले का मजा आएगा, करेक्ट. इट्स आर्ट. आर्ट का मजा कब आता है, जब उसमें कुछ आपको अच्छा लगे तो. मैं वो वाली आर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अकाउंटिंग वाली आर्ट की बात कर रहा हूं, करेक्ट. कहां पे पैसे सेव करना है, कहां पे रिकॉर्ड करना है, वो वाली आर्ट देख रहा हूं. सो अकाउंटिंग इज अ आर्ट. आर्ट ऑफ व्हाट, थ्री थिंग्स, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. डेटा रिकॉर्ड करो, उसको क्लासिफाई करना सीखो. वाई रिक्वायर्ड द क्लासिफिकेशन, कुछ भी चीज देखिए घर में जब मम्मी आपको एक प्लेट बना के देती है तो सब चीजों का क्लासिफिकेशन होता है नहीं होता है, सब्जी अलग, रोटी अलग, यस, चटनी अलग, यस, ये सारी चीजें अलग अलग रखी जाती है. क्यों, क्योंकि विल हैव टू टेक द टेस्ट प्रॉपरली, अंडरस्टूड. तो क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. यही चीज हम समराइज फॉर्म में डाल देते हैं. समराइज में क्यों, क्योंकि जब तक डेटा इतना बड़ा रहेगा उसको समराइज फॉर्म में नहीं लेके आओगे तब तक ना समझेगा कि इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए. तो समराइज इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, टर्म्स ऑफ मनी के इसमें मतलब अकाउंटिंग सीधे सीधे कहते हैं कि जिसकी भी रिकॉर्डिंग करनी है वो कैसे होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब पैसे के रूप में होना चाहिए. कोई भी ट्रांजैक्शन पैसे के रूप में हो तो ही रिकॉर्ड कर सकते, अदरवाइज उसका रिकॉर्ड करने का सवाल ही नहीं आता. Transactions, events which are in the past, which are in the part at least in the financial character. So whatever the transactions, whatever the event occurred in business, whatever the transactions, whatever the events occurred in the business, if they are in a financial character मतलब पैसे के रिलेटेड हो तो, एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, मतलब उसके रिजल्ट्स इंटरप्रेट करना है. तो अकाउंटिंग का जॉब इतना ही नहीं है रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करो, समराइज करो, फिर ऐसे समराइजेशंस के साथ उसका इंटरप्रिटेशन करो. इंटरप्रिटेशन किसको चाहिए, बट ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, उनके लिए चाहिए, करेक्ट. तो ये था अकाउंटिंग का प्रॉपर डेफिनेशन. तो चलो इसका इंटरप्रेट करते कि कैसे इंटरप्रेट किया जाए. अभी यहां पे देखिए कि प्रीवियस शीट में हमने अच्छी तरह से डेफिनेशन देखा था, सही है. तो उसका इंटरप्रिटेशन देखते. देखिए इंटरप्रिटेशन क्या है, पहला इंटरप्रिटेशन कहता है कि उसको रिकॉर्ड करो, किसको, वेट. फिर उसको कहता है कि वो उसको क्लासिफाई करो, ठीक है, किसको क्लासिफाई करना है, वेट. उसको समराइज करना इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, मतलब फिनेंशियल कैरेक्टर में. फिर उसका कंक्लूजन निकालो, मतलब हम इंटरप्रेट कर सकते कि एग्जैक्टली हमें कंक्लूजन उससे क्या मिलता है. तो पहली चीज इंपॉर्टेंट, तो वो कहते हैं कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स रिकॉर्ड करो. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस मींस ट्रांजैक्शन
which are bifurcate under the two head. One is cash, another is credit transactions. Means all are what monetary terms, पैसे के रूप में होना चाहिए. कैश ट्रांजैक्शन मतलब उसमें इमीडिएट पेमेंट होता है. क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मतलब उसको पेमेंट कहाँ पे करते हैं. ट्रांजैक्शन तो अभी हो जाता है बट पेमेंट बाद में होता है. इवेंट्स का मतलब होता है कि जब ये ट्रांजैक्शंस होंगे तो उसके इंपैक्ट बिजनेस में क्या होते हैं. तो इवेंट्स का मतलब होता है इंपैक्ट और रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. करेक्ट. रिजल्ट्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन मतलब मैंने गुड्स परचेस किया, तो गुड्स परचेस किया ये मेरा ट्रांजैक्शन हो गया. करेक्ट. सपोज मान लीजिए कि मैंने फर्नीचर परचेस किया, तो फर्नीचर परचेस दिस इज द ट्रांजैक्शन. बट व्हाट हैपन, उससे क्या होता है बिजनेस में, तो उससे ये होता है बिजनेस में फर्नीचर आ गया नहीं आ गया, डेफिनेटली बिजनेस में फर्नीचर जरूर आएगा. सो बिजनेस में फर्नीचर आ गया और मेरे से क्या चला गया, कैश गया. मेरे से क्या चला गया, कैश गया. ये मेरा इवेंट होता है, ये मेरा इफेक्ट होता है, ये मेरा रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है. कि ट्रांजैक्शन होने के बाद हाथ में क्या, जैसे कि आप मूवी देखने गए, मूवी का टिकट लिया, मूवी का खर्चा किया, ट्रांजैक्शन हुआ, बट उसका इफेक्ट क्या हुआ, आपने मूवी देखा. सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर ट्रांजैक्शन. यही चीज हमें रिकॉर्ड करनी है. रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए. इसीलिए आप जर्नल एंट्री सीखते हो. तो इसके लिए इसके बाद वाले जो टॉपिक्स रहते हैं वो मैं बता रहा हूं कि एक बार ये अकाउंटिंग के बेसिक नॉर्म्स हो गए, टर्म्स हो गए, तो हम पहले जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे कि जनरल एंट्रीज में रिकॉर्ड कैसे होती है. जो कॉमर्स बैकग्राउंड है उनको पता है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है उनको नहीं पता है, तो हम बताएंगे ना. हम यहाँ पे बैठे हैं भाई आपको बताने के लिए. तो चलो देखिए, क्लासिफिकेशन. अभी मैं पहले से बता चुका हूं कि कोई ट्रांजैक्शंस होती है तो उसको क्लासीफाई करो भाई. तो क्लासीफाई कैसे करोगे, तो क्लासीफाई चार चीजों में होना चाहिए बिजनेस में. एसेट्स और लायबिलिटीज. अभी क्या है एसेट, अभी क्या है लायबिलिटीज, कुछ नहीं. एसेट का मतलब ये होता है कि मेरे बिजनेस के प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, प्योर डेफिनेशन देखेंगे, सिर्फ यहां पे समझ लो. एसेट का मतलब प्रॉपर्टीज, लायबिलिटीज का मतलब मेरे ऑब्लिगेशंस. मेरे क्या होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं बिजनेस के. तो बिजनेस के ऑब्लिगेशंस आएंगे. बिजनेस में इनकम भी होगा तो उसके साथ एक्सपेंडिचर भी आएगा. तो सारा खर्चा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फर्नीचर लिया, अरे भाई फर्नीचर लिया, फर्नीचर मेरा प्रॉपर्टी है. बिजनेस में फर्नीचर लिया तो प्रॉपर्टी है. वही बिजनेस में मैं रॉ मटेरियल परचेस करता हूं, वही बिजनेस में मैं रॉ मटेरियल परचेस करता हूं, तो रॉ मटेरियल मेरा कौन सा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंसेस हो गया. करेक्ट. क्योंकि रॉ मटेरियल परचेस करूंगा तभी जाके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा, फिर जाके मैं उसको सेल करूंगा, तब जाके मुझे सेल्स होगा, मतलब इनकम होगा. यस और नो. तो चार चीजों में हमें बाइफ्रिकेट करना है कि क्या मेरी प्रॉपर्टी बनती है या मेरी ऑब्लिगेशन बनती है. जैसे कि मैंने लोन लिया बैंक से, आप ही बताओ, बैंक से लोन लिया तो उसके इवेंट क्या हो जाएंगे. बैंक से लोन लेना, दिस इज द ट्रांजैक्शन. उसका रिजल्ट क्या होगा, एक चीज, मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ेगा. क्यों, क्योंकि मैंने बैंक से लोन लिया तो मेरे बैंक बैलेंस में पैसा आएगा. दूसरी चीज, पैसा ऐसे ही नहीं आ रहा, लोन लिया तो एक साइड में मेरा ऑब्लिगेशन भी बढ़ेगा. मतलब आज ना कल तो मुझे बैंक का पैसा रिटर्न करना है या नहीं करना है, डेफिनेटली. ये थोड़ी ना आपके बैंक के कोई जमा ही हुआ कि आपको बैंक कर्जा देता ही रहेगा और आप लेते ही रहोगे. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. आपको दो साइड देखनी पड़ती. भाई एक हाथ में पैसा आया तो दूसरे हाथ में मेरे ऑब्लिगेशन भी आया, वो पैसा कभी ना कभी तो रिटर्न करना पड़ेगा. यस और नो. तो ये सारी चीजें एक बार जनरल एंट्रीज होगी तो उसको लेजर में पोस्ट करते हैं. और ये लेजर अकाउंट क्या होता है ना, एट द एंड ऑफ पीरियड वो क्लोज होता है. अभी क्लोज होने के बाद, क्लोज होने के बाद हमें कुछ बैलेंसेस मिलते हैं. कैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट. आई एम हियर, यू आर देयर, हम सब मिलकर अकाउंटिंग करेंगे आगे. सो ये जो लेजर के बैलेंसेस आते हैं ना, मतलब कोई तो रिमेनिंग बैलेंस बोल सकता हूं कि जैसे मान लीजिए, देखिए कि मैंने अमर से गुड्स परचेस किया, रॉ मटेरियल परचेस किया. मान लीजिए, दिमाग में लीजिए, इमेजिन कीजिए, बहुत सारी चीजें दिन में इमेजिन करते हो ना, तो ये भी करिए कि अमर से गुड्स मैंने परचेस किया, रॉ मटेरियल मैंने परचेस किया. परचेस किया मतलब मैंने खरीद लिया, तो मुझे 1 लाख रुपए उसको देना है. अभी आप बताओ कि 1 लाख रुपए देना है, तो मैंने इमीडिएटली उसको 20,000 रुपए दिया, मतलब कितना बचा, 80,000. दैट 80,000 इज कॉल्ड एज व्हाट, लेजर का बैलेंस. दैट 80,000 इज व्हाट, बैलेंस. वही बैलेंस हर चीज का आता है और एक समराइज फॉर्म में डालना पड़ता है, उसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस. जब लेजर अकाउंट्स की क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, उसकी जो शीट बनती है, उसकी जो लिस्ट बनती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रायल बैलेंस. और वही ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे विल डू द थ्री थिंग्स. एक, फिनेंशियल स्टेटमेंट. यही आपको एक टॉपिक है,
फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रोप्राइटरी कंसर्न। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है आपको। डेफिनेटली ये तीन चीजें आप बनाओगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, द ट्रायल बैलेंस। उसके बाद क्या होगा, what are the conclusion of this all these things, means what, you have recorded a transaction, you have classified it, and you prepared for the trading account and profit and loss account and the balance sheet. Why this is required? Why is there any is it, is there any benefit from this all this accounting? Yes, definitely there is a benefit, that's why we are doing it. तो क्या करना है, so look here, देखो, so analyzing, so we have to analyze the data, हम डेटा को एनालाइज करेंगे, करेक्ट। जैसे कि एग्जाम में हम आपको एनालाइज करते हैं कि एग्जाम बराबर किया नहीं किया, इसलिए तो एग्जाम लिया जाता है ना, यस और नो। इंटरप्रेट करना पड़ेगा रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट। क्योंकि देखिए आपके मैं एग्जाम्पल का लेता, मतलब एग्जाम का लेता हूँ। एग्जाम में क्या होता है ना, हर वक्त आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हो, उसमें कैसा क्वेश्चन आता है वैसी क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, बट नया कुछ ट्राई करते नहीं हो आप। जब तक नया ट्राई नहीं करोगे तो बीबीए का कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। यस, बीबीए हो या बीकॉम हो या एमबीए हो, जब तक खुद के इंटरप्रिटेशन खुद पढ़ोगे नहीं, खुद इंटरप्रिट नहीं करोगे, तो इस कोर्स का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, करेक्ट। इंटरप्रिट, जैसे कि अभी हम अकाउंटिंग के डेफिनेशन कर रहे हैं, है ना, कितना सारा आपको मीनिंग बाहर आ रहा है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। दिस इज द डिफरेंट मैटर, सॉरी डिफरेंट मैनर ऑफ लर्निंग, करेक्ट। ऐसे पढ़ोगे हर चीज को तो गारंटी आपके पास नॉलेज बेस बढ़ेगा, और वेन एवर द प्रॉब्लम इज देयर दैट नॉलेज विल कम्स व्हाट कम्स टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आगे फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, वो यूज करते कौन, इंटरनल एक्सटर्नल। अभी इंटरनल एक्सटर्नल कौन होता है, इंटरनल मतलब मैनेजमेंट होती है, मैनेजर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल मतलब कौन, बैंक होती है जिसने आपको लोन दिया है, इन्वेस्टर्स होते हैं आपके, या तो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, ये सारे कौन है, एक्सटर्नल सत। तो इसको एनालाइज करने के लिए वी रिक्वायर्ड द सम टूल्स, मतलब एनालाइजिंग, एंटरप्राइजिंग, वो कम्युनिकेट करने के लिए कुछ तो मेरे पास टूल्स चाहिए। तो टूल्स आर देयर, इज कॉल्ड एज व्हाट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस, एंड द रेशियो एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द रेशियो एनालिसिस, दीज आर व्हाट द टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां तक तो हमने देख लिया था कि अकाउंटिंग होता क्या एग्जैक्टली। बोर नहीं होना चाहिए, देखिए बोर होने की जरूरत ही नहीं है। 4 टॉपिक हमें पढ़ने यहाँ पे, एक जनरल एंट्री, ये याद रखो, इतना सारा मैंने आपको जो बताया, क्यों, जनरल एंट्री एक टॉपिक है, लेजर एक टॉपिक है, फिर फाइनल अकाउंट एक टॉपिक है, फिर रेशो वाला भी टॉपिक है, बट रेशो वाला अभी नहीं आएगा आपको, आई थिंक सेमेस्टर सेकेंड और थर्ड, सेकेंड में भी नहीं, थर्ड एंड फोर्थ में आपको ये रेशो का टॉपिक आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज द, क्या हो गया, यहां तक हम देखा अकाउंटिंग के डेफिनेशन। तो एक काम करते हैं, फटाफट फटाफट 5 मिनट में हम विल डू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो। तो चलो विल जंप ऑन द नेक्स्ट शीट। आइए आगे यहां पे, तो देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। चलो पहला वाला ऑब्जेक्टिव देखते क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। डेफिनेटली, सो क्या होता है, ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करना है। देखिए हाथ पे हाथ है ना, वी आर डूइंग अ ट्रांजैक्शन, वो वाला हाथ नहीं है रे बच्चों, वो वाला हाथ नहीं है, देखो वो वाले हाथ में ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है, यस और नो, उसमें कुछ अलग ही लेवल का ट्रांजैक्शन होता है। आप समझ चुके हो मुझे क्या बोलना है, यस और नो। तो क्या होता है ना, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, यहाँ पे ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करो, जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो, क्यों, अकाउंटिंग का यही बेसिक फंडा है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो रिकॉर्ड करना है। वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कौन से, ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन, नॉट योर पर्सनल ट्रांजैक्शन। हाथ में हाथ लेके गए सीसीडी में, हाथ में हाथ लेके गए सपोज आप कौन से स्टारबक्स में, वो वाला ट्रांजैक्शन नहीं रे, वो तो बिजनेस नहीं, वो पर्सनल हो गया। बिजनेस ट्रांजैक्शन, हाँ, वहीं पे आप सपोज किसी बिजनेस मीटिंग करते हो, वो ट्रांजैक्शन वो यहां पे जरूर आएगा। वो ट्रांजैक्शन आपको क्लासीफाई करना है, समराइज करना है रिकॉर्डिंग में, और प्रिपेयर द फिनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करना चाहते हैं अकाउंटिंग, टू प्रिपेयर द फिनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। आगे असर्टनमेंट ऑफ रिजल्ट, अरे ये चीज कर क्यों रहे हम, सीधी सी बात है, थोड़ी देर तो पहले बताया मैंने, कर क्यों रहे, तो बट ऑब्वियस रिजल्ट देखना है मुझे। रिजल्ट्स क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है बिजनेस में, यही है। बेस्ड ऑन द रिकॉर्डिंग वी प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द डिटरमाइन द बिजनेस
ऑपरेशन, रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। अभी आपके रिजल्ट्स मतलब मार्क्स होते हैं, होते ही नहीं होते, बट बिजनेस के रिजल्ट्स का मार्क्स नहीं होते, बिजनेस के रिजल्ट्स प्रॉफिट में काउंट होता है। तो सेल्स एक्सपेंसेस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, या तो सेल्स एक्सपेंसेस से कम है तो बट ऑब्वियस से लॉस होगा। तो लॉस और प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। और भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, देखिए असर्टेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है पता है, कि मैं फिनेंशियली, मेरा बिजनेस फिनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं है, मेरा बिजनेस फिनेंशियली बैलेंस है या नहीं। सो बेस्ड ऑन द रिकॉर्डिंग वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट। देखिए द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट वी आर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑन दैट बेसिस वी कैन फाइंड द प्रॉफिट, सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ आवर ऑपरेशन, and on that basis recording we are again preparing the balance sheet. Balance sheet shows is what, this is my properties, this is my loans and advances, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरे ऑब्लिगेशंस हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मेरे ऑब्लिगेशन, मेरी एसेट, मेरी प्रॉपर्टीज ऑब्लिगेशन से ज्यादा है या कम है, सीधे आप। एसेट्स का मतलब सोर्सेस, ओन, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, दीज आर माय एसेट, ऑन दैट बेसिस वी आर अर्निंग द मनी। एंड द लायबिलिटीज मीट एप्लीकेशन। अरे जब तक लायबिलिटीज नहीं होगी तब तक एसेट नहीं होगी। अरे लायबिलिटीज और एसेट कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। और इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ डिपेंड होती है पूरी की पूरी एसेट्स और लायबिलिटीज पे। लायबिलिटीज ज्यादा हो गई एसेट से, मतलब बिजनेस खतरे में, कर्जे पे चल रहा है। और एसेट्स ज्यादा होती है लायबिलिटीज, इसका मतलब है कि खुद का पैसा बिजनेस में ज्यादा लगा हुआ है। करेक्ट। तो यहां तक तो आ गए थे, चलो आगे भी ऑब्जेक्टिव है, 2 या 3 ऑब्जेक्टिव बाकी वो कर लेते हैं। सो देखिए बचे हुए क्या लिखा है यहां पे, डिसीजन मेकिंग। इतना सारा डेटा आने के बाद आप क्या आपको लगता है आप डिसीजन नहीं कर पाओगे? यस डेफिनेटली। लुक, जाना किधर है, इधर जाना है इधर जाना, सो वी हैव टू टेक द डिसीजन। सो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी कैन टेक द फॉलोइंग डिसीजन। कौन कौन ले सकता है? इन्वेस्टर, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। लेंडर्स, इस बिजनेस को लोन देना है या नहीं देना है। मैनेजमेंट, आगे बिजनेस को एक्सपांड करना है या नहीं है। डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है या नहीं देना है। एक्सपांड का डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि मैनेजमेंट और डायरेक्टर साथ में होते हैं। और गवर्नमेंट, इनसे टैक्सेस, इन्होंने टैक्सेस पे किया है या नहीं किया है, प्रॉपरली टैक्स पे करती है या नहीं है, प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं या नहीं करते, ये सारी पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग है। अंडरस्टूड? तो ये सारे क्या होते हैं, डिसीजंस लेने में हेल्प होती है इफ वी आर मेंटेनिंग द गुड अकाउंटिंग। एंड द लास्ट, सॉल्वेंसी पोजीशन। सॉल्वेंसी मतलब मेरे बिजनेस, सच में मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टीज मोर देन लायबिलिटीज है या नहीं है। विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी कैन अंडरस्टैंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू मीट लिक्विडिटी पोजीशन मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड, एंड सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब लॉन्ग टर्म पीरियड। अभी लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, डे टू डे में एक्सपेंडिचर मेरे कैरी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंडिचर भी बहुत होते हैं, आप बिजनेस को ही ले लो, उसमें डे टू डे एक्सपेंडिचर भी कंसीडर करने के लिए पैसा है या नहीं है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें देखने के लिए क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इतनी अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो यहां तक आ गए थे हम ऑब्जेक्टिव। अभी अगला वाला पड़ाव जो करेंगे वो एक सिंपल सा और छोटा सा है, 5 मिनट्स में हम खत्म करते हैं, भागने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बन रहा है, इतना ही है। ठीक है, तो चलो फंक्शंस ऑफ अकाउंट देखते हैं। तो आइए देखिए, ये साइड वाली क्या कर रही है औरत, नाउ इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वॉट एवर वी हैव मेंटेन्ड। तो फंक्शंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के? अकाउंटिंग के फंक्शंस मतलब कि अकाउंटिंग की फंक्शनैलिटी मतलब एग्जैक्टली यूज कहां पे होता है। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा, ऑब्जेक्टिव देखे थे, बट उसको फंक्शनेट कैसे करना है, वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मुझे अकाउंटिंग को प्रॉपरली फंक्शनेट करना पड़ेगा। तो देखते चलो। तो लिसन, यहां पे क्या देखते हैं, वो पहले कहते कि मेजरमेंट। एक्चुअली जब हम अकाउंटिंग करते तो उसका फंक्शन मतलब कार्य क्या है उसका, है ना, तो उसका कार्य है मेजरमेंट, गिनना, फोरकास्ट करना मतलब आगे की सोचना,
फिर इवैल्यूएट करना, चीज़ों को इवैल्यूएट करना, तभी तो डिसीजन अच्छा होगा। और कंट्रोल एंड रेगुलेशन, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मुझे डेटा चाहिए। चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मुझे डेटा चाहिए, जैसे कि पेरेंट्स हमें कंट्रोल करते हैं। पेरेंट्स क्यों कंट्रोल करते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि क्लास को आप कहाँ जाते हो, क्या कहाँ आप कॉलेज में कब जाते हो, कैसे जाते हो। ठीक है, किसी के पेरेंट्स कंट्रोल नहीं करते होंगे, बट जिसके कंट्रोल करते वो। करेक्ट, कंट्रोलिंग सबके ऊपर होनी चाहिए। तो मेजरमेंट क्या करता है, तो देखो, इट हेल्प्स टू मेजर द पास्ट परफॉर्मेंस। आए हाय, पास्ट वाला परफॉर्मेंस कंसिडर करेंगे। यस, ऐसा क्यों? तो वहां पे लिखिए, देखिए क्या लिखा है। 2021 का सेल्स 50 लाख था, 2022 में मेरा सेल्स 65 लाख था। इसका मतलब है कि पिछले साल्स की मैं सपोज सेल्स देखता हूं तो मेरा सेल्स बढ़ रहा है, तो ये परफॉर्मेंस है। 50 लाख से 65 लाख हो गया, तो मतलब मेरा सेल बढ़ रहा है। वही करंट ईयर का पोजीशन क्या है, तो करंट ईयर में सेल कितना हो गया? 84,50,000। इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। आगे वाले फोरकास्टिंग, तो अभी जब मुझे पिछला डेटा मालूम ही है, तो वो फोरकास्ट करना चाहता हूं कि आगे जाके मेरा कितना सेल हो सकता है। तो बाय यूजिंग द पास्ट डेटा, 2021 में 50 लाख, 22 में 65 लाख, इट इज इंक्रीज बाय 15 लाख, दैट विल बी द 30%। अभी 30% कैसे आया? तो हमेशा बेस पिछले साल का ही होता है। 2 साल के कंपैरिजन में, 21-22 के कंपैरिजन में 21 इज द बेस ईयर। तो 15 लाख डिफरेंस आता है उन दोनों सेल्स का, तो उसको डिवाइड करके डिवाइडेड बाय 50 लाख से किया, तो अगले साल का रेज जो दिख रहा है, अगले साल का जो इंक्रीज दिख रहा है, वो 30% से हो रहा है। ओके फाइन, तो उसको इवेल्यूएट करना है। 30% से हो रहा है ना, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये होता है इवेल्यूएशन। सो इट हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द कंपैरिजन एंड इवेल्यूएशन रिजल्ट। फॉर द पर्पज ऑफ वी नीड द मेंटेन द अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली। यस, पिछले साल सेल 50 लाख हुआ था, इस साल 65 लाख हुआ, अगले साल बढ़ रहा है। बट ये भी सोचना जरूरी है कि सेल्स बढ़ने के रीजंस क्या है, क्योंकि जब सेल्स बढ़ने के रीजंस कंसीडर करोगे तो कम होने के रीजंस भी हमें ढूंढना पड़ता है। तो ये सारी चीजें किस में आती है? इवैल्यूएशन में आती है। चलो, सेल्स बढ़ रहा है बट प्रॉफिट इतना प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि सेल्स के प्रोपोर्शनेटली खर्चे भी ज्यादा हो रहे हैं। तो ये भी इवैल्यूएट करना होता है, मतलब एनालाइज करना पड़ेगा आपको सारी चीजें। उसके बाद इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द वीकनेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की वीकनेस क्या है, ये भी हमें फाइंड आउट करने की जरूरत होती है। अरे वीकनेस नहीं फाइंड आउट करोगे तो बिजनेस ग्रो कैसे होगा? यस और नो? तो वीकनेस भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इट हेल्प्स टू गवर्न करेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द बिजनेस। करेक्ट, वीकनेस है दूसरा पॉइंट, उसी में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग हेल्प करती है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस, गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस कैसे वसूल कर सकती है। तो जैसे कि कैसे होता है ना कि नॉर्मली हम जब वीडियो बनाते हैं, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वीकनेस ऑफ बिजनेस, तो वो आपसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और जितना हो सके उसको आगे प्रमोट करो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम प्रॉपर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए विल डू दैट। क्योंकि कैसे होता है ना कि ये हमारा थोड़ा वीक पॉइंट होता है कि हमें यूट्यूब पे नहीं होता है कि अगला देखने वाला कौन सा इंसान है। करेक्ट, तो वी आर अपीलिंग टू द, किसको? ऑडियंस को, कि जिसको ये चाहिए वहां तक ये लेके चाहिए। जिस बंदे को ये जरूरत नहीं है उसको, सपोज मान लीजिए कि जो ऑलरेडी अकाउंटिंग एमबीए स्टूडेंट्स है, उसको ये जरूरत नहीं है। जरूरत किसको है? जिसको वहां तक जाना चाहिए। सो दिस इज द वीकनेस। और ये वीकनेस हम कैसे रिमूव करते हैं? क्योंकि हमने एनालाइज किया कि जब तक हम आपसे, इवन दो आप हमसे बात नहीं कर सकते, बट मैं आपसे बात कर सकता हूं, मैं मेरी बात आपको प्रेजेंट कर सकता हूं। यस और नो? सो दिस इज व्हाट रिमूवल ऑफ माय मिस्टेक्स, सॉरी, रिमूवल ऑफ माय वीकनेस। हम आपको अपील करते हैं, दिस इज द माय मेजरमेंट, दिस इज माय व्हाट, मैं बोल सकता हूं कि टूल्स टू रिमूव माय वीकनेस। तो ऐसे बिजनेस में बहुत सारे वीकनेस होते हैं कि सेल्स डाउन क्यों हुआ, एक्सपेंडिचर कम क्यों, सॉरी एक्सपेंडिचर ज्यादा क्यों हुआ, सो ज्यादा हो गया तो क्यों, और कैसे रीजन है कि सपोज मान लीजिए कि सेल्स बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा क्या, इसलिए तो सेल्स की प्राइस बढ़ानी चाहिए, सेल्स कम करना चाहिए। सो ऑल दीज आर व्हाट, टू फाइंडिंग आउट द लूप्स ऑफ माय बिजनेसेस। सो यही तो बीबीए और एमबीए का काम होता है। बीबीए और एमबीए करने का मतलब यही होता है, यही हमारा काम है कि टू फाइंड आउट द व्हाट लूप होल्स ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस को ग्रो किया जाए।
ओके फाइन बच्चों, तो यहां तक अपना क्या था, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आ चुका था। ठीक है, आगे। सो फाइनली हमने यहाँ पे 3 चीज़ें करवा ली है कि जितना भी मैंने आपको दिखाया था कि हाँ ये करना है, उसमें से कुछ चीज़ें हमने बनवा ली है, करेक्ट। तो कौन सी चीज़ें हमने की है, तो बट ऑब्वियस है हमने वहाँ पे अकाउंटिंग का डेफिनेशन देखा, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग एंड फंक्शंस ऑफ द अकाउंटिंग। ये सारे थ्योरी फॉर्म में आते हैं, करेक्ट। बट ये नहीं समझोगे तो क्यों हम कर रहे हैं ये, मतलब जर्नल एंट्री क्यों करना चाहते हैं, लेजर अकाउंट्स क्यों करना चाहते हैं, तो ये समझेगा ही नहीं ना हमें, यस और नो। तो यहाँ तक सुनने के लिए बच्चों वेरी वेरी थैंक यू। और आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि थोड़ी देर पहले वीकनेस कहते हैं कि हमारा चैनल जितना सब्सक्राइब हो सके, जितना फॉलो कर सके, जितना आगे लेके जा सकते हो आप उतना लेके जा सकते हो, बिकॉज ऑफ। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपको कुछ भी ऐसा हो समझ में नहीं आया होगा, या कुछ ऐसा लगता है कि और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, करेक्ट, प्रेजेंटेशन में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो विल डू दैट। कमेंट्स कीजिए, आपको सॉरी हमें कमेंट्स कीजिए, तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। द नेक्स्ट आपको इसमें द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द सम डिफरेंसेस, डिस्टिंग्विश और ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द अकाउंटिंग। तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।